बिजनेस प्रोफेशन में आज 5th क्लास है। तो हम लोग उसका पहले तक हम लोग बोले थे ये सारे अलाउबल एक्सपेंसेस का बारे में। अलाउबल एक्सपेंसेस का मतलब पीएल में डेबिट में लिखने का राइट है, प्रॉफिट लो करने का राइट है। सारा अलाउबल एक्सपेंस का बारे में बोले नहीं, अभी थोड़ा बाकी है। हम लोग अंडर सेक्शन 30 से 37 तक बोले हैं। आज उसका बाद वाला सेक्शन में जा रहे हैं हम, थोड़ा बाकी है। बाद वाला सेक्शन में अंडर सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन लिखो, अंडर सेक्शन 40 कैपिटल ए ब्रैकेट में 2, 40A2 unreasonable salary, unreasonable expenses, unreasonable expenses to relatives. अनरीजनेबल सैलरी टू रिलेटिव्स का बारे में बोला गया। ये क्या है अनरीजनेबल एक्सपेंस टू रिलेटिव? सोचो तुम्हारा बिजनेस है जहां पे तुम्हारा भाई काम करते हैं एज एन एम्प्लॉई। नॉर्मल सैलरी उसका रैंक में जो होना चाहिए 20,000 पर मंथ, तुम उसको 25,000 करके दिया क्योंकि भाई है बोल के। तुम एक्सेसिव एक्सपेंस दिखा रहे हो, तो अनरीजनेबल एक्सपेंस हो गया। तो रिलेटिव को जो खर्चा दोगे, जो रिलेटिव तुम्हारा बिजनेस में काम पे लग रहे हैं, जितना अनरीजनेबल डिसअलाउड। तो अनरीजनेबल एक्सपेंस टू रिलेटिव इज डिसअलाउड only reasonable expenses is allowed. Unreasonable expenses to relatives. तुम बोला भाई को काम दे तो पूरा पर्सनल हो गया, हम बोलेंगे नहीं, भाई नहीं रहता उसका जगह तो और किसी एम्प्लॉय को रखना पड़ता काम के लिए। तो रीजनेबल सैलरी इज अलाउड, अनरीजनेबल सैलरी डिसअलाउड होता है। नेक्स्ट लिखो, अंडर सेक्शन 40 कैपिटल ए ब्रैकेट में 3 ऐसा पेमेंट exceeding 10,000, payment exceeding rupees 10,000 per day payment exceeding 10,000 per day is made otherwise bank mode, otherwise bank mode 100% of such expenditure
is disallowed. Business payment always should be made by bank mode. Bank mode means check, मतलब चेक मीन्स क्रॉस चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर, एनईएफटी जो भी हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑलवेज शुड बी मेड बाय बैंक मोड ओनली. अप टू ₹10,000 allowable, above 10,000 disallowable. अदरवाइज बाई ऑफ बैंक मोड होगा तो तुम्हारा सैलरी 15,000, तुम किसी कंपनी में काम करते हो, ये 15,000 तुमको एम्प्लॉयर कैश में देंगे. 15,000 होल अमाउंट 15,000 इज डिसअलाउड, 10,000 माइनस करके नहीं. 15,000 इज डिसअलाउड मतलब समझ में आया. मतलब बिजनेस पेमेंट 10,000 तक कैश में चलेगा, उससे ज्यादा बैंक मोड में होना चाहिए. रेवेन्यू होने से भी डिसअलाउड हो जाएगा. सैलरी अलाउबल, सैलरी किसी को कैश में दिया 10,000 का ऊपर डिसअलाउड हो जाएगा. एक्सेप्ट क्या है, एक चीज है, फार्मर जिसको तुम पेमेंट कर रहे हो, जिन लोग का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो केस में अलाउबल होगा, अदरवाइज डिसअलाउड. और ट्रक का बिजनेस में जो लोग लीजिंग हायरिंग ट्रक्स करते हैं, उन लोग का लिमिट 10,000 का जगह 35,000 होगा, जो हम लोग का क्लास का नोट में है. हम क्लास का नोट निकाले नहीं, निकाले, एक मिनट रुको तो. हम लोग अभी सेक्शन 40 कैपिटल A3 में है. 40A2 में क्या बोले, अनरीजनेबल सैलरी टू रिलेटिव्स, अनरीजनेबल एक्सपेंसेस फॉर रिलेटिव्स. कौन से पेज में? हाँ, ये देखो, ये हम लोग का क्लास का नोट है जो हम लोग को दिया गया है 35,000 लीजिंग गुड्स का केस पे. समझे? A3 एक्सेप्ट लिख दो. एक्सेप्ट पेमेंट टू फार्मर whose bank account is not available और किसका होगा ₹35,000 who are doing business of leasing, hiring, plying, P-L-Y-I-N-G, plying goods vehicles. ये सब केस में तुम 10 जगह को दे सकते हैं.
फार्मा का केस में जिसका बैंक अकाउंट है उसमें पेमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अदरवाइज बिजनेस पेमेंट ऑलवेज शुड बी मेड बाय चेक, क्रॉस चेक, बैंक मोड। सोचो 11,000 हम किसको पेमेंट किया कैश में, 11,000 डिजायर। हम यहाँ पे केवल 100% सच एक्सपेंडिचर, मतलब डिफरेंस 10,000 माइनस 11,000 नहीं, 100% सच एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड। नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं, बैंक में डिसअलाउड अलाउ बोलते এটা एक सेक्शन पार्टिकुलरली बैंक मोड में पेमेंट करना ही बोल रहे थे, बैंक मोड में ही पेमेंट करना है। हम क्या बोले, पर डे अदरवाइज बैंक मोड। अदरवाइज बैंक मोड में क्या, अदरवाइज बैंक मोड छोड़ के नहीं होगा, बैंक मोड में ही पेमेंट करना है। कैश में 100% सच एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। नेक्स्ट 40A7 अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड डिसअलाउड होगा। अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी, क्या अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड इज डिसअलाउड। ये क्या है, हम लोग सेक्शन 36(1)(5) में बोले कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। देखो तुम लोग का कॉपी में लिखा हुआ है, बोला ना रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। 36(1)(4) में क्या बोले, 36(1)(4) में क्या बोले, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। 36(1)(5) में क्या बोले, ग्रेचुइटी फंड। बोले तो अप्रूव्ड होना चाहिए, और यहाँ पे बोला गया अनअप्रूव्ड होने से डिसअलाउड होगा। ठीक है, इसके बाद हम 43B लिख रहे हैं। 43B सेक्शन हम बताएंगे कहाँ पे है, बाद में बता रहे, तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो। 43B है, कुछ पेमेंट है तो डिडक्टिबल ऑन पेमेंट बेसिस होगा। सर्टेन पेमेंट्स है जो डिडक्टेबल मतलब अलाउबल होगा पेमेंट बेसिस में, कैश बेसिस में नहीं, एक्रूरल बेसिस, कैश बेसिस में, एक्रूरल बेसिस में नहीं। सर्टेन पेमेंट्स is allowable on payment basis, certain payment is allowable on payment basis if payment is made before submission of return of income। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 43B। सर्टेन पेमेंट्स है जनरेट पेमेंट बेसिस if payment is made before submission of return of income। सोचो तुम लोग का प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, ये प्रीवियस ईयर है। पीएल अकाउंट इसी डेट में बनाए तुम लोग, ये डेट में पीएल है, तो पीएल में कौन कौन से एक्सपेंस आएगा बोलो, जो 31 मार्च 2021 का अंदर होगा वही आएगा।
नेक्स्ट असेसमेंट ईयर कब स्टार्ट है? 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। मानो तुम्हारा रिटर्न डेट है 31 जुलाई 2021, रिटर्न सबमिट कर डेट है, तो कोई एक्सपेंस इसका अंदर नहीं देके तुम 31 जुलाई का अंदर दे दोगे तो माना जाएगा इसी डेट में दिया, प्रीवियस ईयर में दिया माना जाएगा। 31 रिटर्न सबमिट से पहले पेमेंट कर दोगे तो वो भी अलाउबल हो जाएगा। जैसा एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्रोविडेंट फंड, पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के नाम पे जो होता है पीएफ कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट टैक्सेस, जितना भी गवर्नमेंट टैक्सेस है, रेवेन्यू है, प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट टैक्सेस, लोकल टैक्सेस जो हुआ तो लोकल टैक्सेस एटसेट्रा, ये सब। पहले 43B में क्या बोला गया? पेमेंट शुड बी मेड बिफोर सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ऑलवेज 31 मार्च के अंदर जरूरी नहीं है, सब एक्सपेंस के लिए नहीं, कुछ सर्टेन एक्सपेंस है। हम तुमको सेक्शन दिखा रहे हैं, थोड़ा नीचे होगा 43B 2 पॉइंट, यहाँ पे देखो सर्टेन एक्सपेंडिचर ऑफ पेमेंट बेसिस, ये जो दिया है यहाँ पे 2.4 पेज में, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, गवर्नमेंट टैक्सेस ऐसा होता है, जीएसटी छोड़ के गवर्नमेंट ड्यूटी सेस फीस, ये सब चीज, इंटरेस्ट टू आईडीबीआई आईएफसीआई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, इंटरेस्ट और लोन, बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय, ये सब चीज अलाउबल होगा। 31 मार्च के अंदर नहीं दिया तो क्या हुआ? 31 मार्च का बाद में देने से भी चलो होगा, बट तुमको 31 जुलाई मतलब रिटर्न सबमिट, जिसका 31 जुलाई, जिसका 30 सितंबर, किसी का 31 अक्टूबर होता है, किसी का 30 नवंबर होता है, और तुम लोग बाद में सिखाएंगे वो चीज़। उसका पहले वो पेमेंट कर दिया है तो अलाउबल होगा। ये सेक्शन लिखने का जो ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोग 37(1) में क्या लिखाए थे क्लास में, इसका पहले दिन 37(1) में क्या बोले थे? इट शुड बी रेवेन्यू, इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, इट शुड बी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ये बोले थे ना। तो प्रीवियस ईयर मतलब क्या हो रहा है? 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 21 के अंदर एक्सपेंस होना चाहिए, उसके बाद में होने से भी होगा। 43B में बोला गया एक्सेप्शन केस, कुछ सर्टेन केस है जिसमें बाद में पेमेंट करने से भी चलेगा। हम अभी बोल रहे हैं एक्सपेंसेस डिसअलाउड के बारे में। हेडिंग करो एक्सपेंसेस डिसअलाउड। एक्सपेंसेस डिसअलाउड में, डिसअलाउड मतलब जो सब एक्सपेंसेस बट डेबिट आइटम्स पीएल में डेबिट साइड में लिखने का राइट नहीं है, या प्रॉफिट लो करने का राइट नहीं है, ऐसे एक्सपेंस के बारे में बोल रहे हैं। तो इसमें सेक्शन 40 लिखो, 40 इसमें बोला गया सैलरी, इंटरेस्ट, टेक्निकल सर्विसेज, एटसेट्रा अच्छा पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस,
without TDS. Technical services. टेक्निकल सर्विसेज मतलब समझ में आया? सोचो कोई काम किया, रॉयल्टी भी होगा, बहुत कुछ है। सीधे बात है, कोई भी एक्सपेंसेस बिजनेस प्रोफेशन में अलाउबल होगा। जो एक्सपेंसेस तुम बाहर भेज रहे हो, सोचो जापान से कोई आदमी आके तुम्हारा बिजनेस मशीन रिपेयर करके गया, तुम उसको टेक्निकल फीस दोगे। फीस देने से पहले उसका ऊपर जो टैक्स है वो काट के रखना है। टैक्स काट के क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इनकम टैक्स जमा करना है। टीडीएस नहीं किया तो डिसअलाउड, टीडीएस किया तो अलाउड। हेलो ना ক্লাসে আছে রেকর্ডিং ক্লাসে বলো, পরে কথা বলবো তোমাকে একটু। विदाउट टीडीएस लिखो, नेक्स्ट लिखो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स मतलब समझ में, इनकम टैक्स पर्पस में इनकम टैक्स डिसअलाउड, इनकम टैक्स पर्पस में इनकम टैक्स डिसअलाउड होगा। ये सेक्शन में नहीं है, कुछ आइटम है डिसअलाउड होगा, हम उसको एक जगह कर देते हैं। हेडिंग करो फॉलोइंग following expenses is disallowed. एक्सपेंसेस और डेबिट आइटम बोलो तो डेबिट आइटम, डेबिट आइटम्स। फॉलोइंग एक्सपेंसेस और डेबिट आइटम्स इज डिसअलाउड। Following expenses or debit items is disallowed. डेबिट आइटम मीन्स पीएल डेबिट में जो किए। Following expenses or debit item is disallowed. लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पीएल डेबिट में कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट परचेज, एसेट परचेज पीएल डेबिट में डाल दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, एसेट परचेज पीएल डेबिट में डाला। पर्सनल एक्सपेंस पीएल डेबिट में डाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डोनेशन पेनल्टी, पेनल्टी फॉर इलीगल वर्क, कोई भी पेनल्टी, एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन, एनी फंड, any reserve, any provision,
एनी फंड depreciation as per accounts depreciation as per accounts means इनकम टैक्स हिसाब से नहीं, अंडर सेक्शन 32 में इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज पीएल डेबिट में डाले, प्रॉफिट तो लो होकर बैठा है। ये छोड़ के हम लोग ऊपर में बोले इनकम टैक्स बोले, ऑयल टैक्स बोले, और जो एक्सपेंसेस है आउटसाइड इंडिया में बोले, पर्सनल एक्सपेंस बोले, ये सारा चीज पीएल डेबिट में डाला तो प्रॉफिट लो होकर बैठा है, तो डिसअलाउड हो जाएगा। ये डिसअलाउड और अलाउड अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा। अभी हम सम्स करते हुए, सम्स का नोट पहले दे दे, वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी तक हम लोग थ्योरी कर रहे थे, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट कम लग रहा था, अब अच्छा लगेगा। बिजनेस प्रोफेशन में थोड़ा थ्योरी आहिस्ता आहिस्ता सेक्शन देख लो। तुम लोग एक्सट्रीम राइट साइड में ऊपर में 3 लाइन लिखने का जगह छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लो। जब भी हम टैक्स में लाइन ड्रॉ करने बोलेंगे, तुम लोग 3 लाइन ड्रॉ कर लो और एक फुल पेज बना लो। फुल पेज होगा नोट। हम बिजनेस प्रोफेशन का साम्स करने का नोट दे रहे हैं। कैसे साम्स करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे, क्यों करेंगे, इसका बारे में बोलेंगे। और पीएल का कॉन्सेप्ट ठीक रहना चाहिए। ये ऐसे फुल पेज टान लो, हो सके तो 1 पेज तो नोट होगा ही, जिसका रेटिंग बड़ा है 2 पेज का ही हो सकता है। हम टान ले रहे हैं। जब भी टैक्स में लाइन ड्रॉ करेंगे 3 तो रुपीस कलम होगा यहाँ पे। हम ये साइड में जो कर रहे हैं तुम लोग वो नहीं करोगे। साइड में जो चीज हम लिख रहे हैं रेड में, वो नहीं करोगे। ये तुम लोग को हम समझाने के लिए कर रहे हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हम एग्जाम्पल का फॉर्म में ले रहे हैं नोट देने के लिए। मानो बाई ग्रॉस प्रॉफिट 500 है तुम्हारा, बैड डेट रिकवरी ऑल ईयर डिसअलाउड, हम ऐसे लिख दे रहे हैं। 100 है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 300 और बैंक इंटरेस्ट है 200। डेबिट साइड में बहुत सारे एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी 50, टू रेंट 125, टू इंश्योरेंस 25, टू जनरल रिजर्व 100, टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पर्सनल होता 200, ইনকাম ট্যাক্স ভলিউমে অনেক লেট হয়ে গেছে। ইনকাম ট্যাক্স 200 और रिजर्व फंड बोले कोई भी पर्सनल एक्सपेंस ये नहीं लिखोगे तुम लोग। मानो 100, यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट राफली कितना हो रहा है बोलो तो, एक बार बोलो तो। 3 तो 5 5 10 1100 टोटल है। 200 300 500 600 500 नेट प्रॉफिट है।
ये है बिजनेस प्रोफेशन का एक पीएल अकाउंट, आप भी बोल रहे हैं नोट देने के लिए। अभी बिजनेस प्रोफेशन का हम साम्स का नोट देंगे। कैसे साम्स करना है? बिजनेस प्रोफेशन का साम्स शुरू करने से पहले तुम लोग ये लाइन ड्रॉ कर लो, 3 लाइन, एक्सट्रीम राइट साइड में 3 लाइन ड्रॉ कर लो। हम नोट देना चालू करेंगे अभी, कैसे साम्स करना है। इसका पहले 4 क्लास में सारा थ्योरी हम बोले बिजनेस प्रोफेशन का। जिन लोग पूरा क्लास कोई क्लास मिस कर गए हो उन लोग यूट्यूब में देखो, स्लोली देखो, कॉपी किताब लेके बैठ के देखो, थोड़ा पॉज करो, नोट लिखो, एक एक पॉज करो, ऐसे करो। जिन लोग का क्लास छूट गया है वह प्रॉपरली नहीं कर पाए हो, अभी ये मेन है जो साम्स का नोट दे रहे हैं। ऊपर में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस of Mr. X, comma, a resident individual for the assessment year 2021-22 relating to previous year 2020-21। ये ईच एंड एवरी साम में हम लोग लिखेंगे। जब बिजनेस प्रोफेशन बोलेगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखेंगे, जब सैलरी बोलेगा कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम सैलरी लिखेंगे, जब टोटल इनकम बोलेगा कंप्यूटेशन टोटल इनकम हम लोग बोलेंगे। जो सामने जैसे बोलेगा, हम लोग अभी बिजनेस प्रोफेशन का नोट दे रहे हैं इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस प्रोफेशन का साम शुरू होगा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। स्टार्ट करो तुम लोग लिखना, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के मिडिल कॉलम में टिक दो। इसको करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ऐड एक्सपेंसेस और डेबिट आइटम्स एक्सपेंस और डेबिट आइटम डिसअलाउड बोल सकते हो। और क्या बोलते हैं उसको? इनएडमिसेबल बोलते हैं। इनएडमिसेबल बोलते हैं और नॉट डिडक्टेबल भी बोलते हैं कोई। नॉट डिडक्टेबल, नॉट मीनिंग सेम। कोई किताब में बोला इनएडमिसेबल, कोई किताब में बोला डिडक्टेबल, नॉट डिडक्टेबल, कोई किताब में बोला डिसअलाउड, मीनिंग सेम। क्वेश्चन है क्या नॉट डिडक्टेबल? पीएल डेबिट जो हम दिए हैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिए तुम लोग को। पीएल डेबिट में क्या क्या चीज होना चाहिए वो अलाउबल है। पीएल डेबिट में क्या क्या चीज होना चाहिए वो अलाउबल है। हम 37(1) में क्या बोले थे? इट शुड बी रेवेन्यू होना चाहिए, इट शुड बी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए, इट शुड बी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर और बिजनेस मोटिव। ये हम 37(1) में बोले थे तो कॉपी में देखो, बट हम ऊपर में दिखा सकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं है, लास्ट डे ही हम समझे थे। ये 37(1) में ये होना चाहिए पीएल डेबिट में। तो अभी जो यहाँ पे है क्या पीएल डेबिट में वो अलाउबल है।
तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल का फॉर्म में तुम लोग लिए हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये नहीं लिखना है, जस्ट देखना है। ये नेट प्रॉफिट जो है 500, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये जनरल रिजर्व क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये इनकम टैक्स क्या है? पर्सनल। और यहाँ पे भी ये पर्सनल एक्सपेंस डाल दिया। ये तीनों एक्सपेंस को क्या बोलेंगे? इनएडमिसेबल और डिसअलाउड। ये है डिसअलाउड। और ऊपर जो 3 एक्सपेंस है वो अलाउबल। अलाउबल का मतलब क्या है? पीएल डेबिट में लिखने का राइट है, प्रॉफिट लो करने का राइट है। पीएल डेबिट में जितना एक्सपेंस लिखेंगे क्या होगा? नेट प्रॉफिट लो होगा। तो ये 3 एक्सपेंस नहीं रहता, ये 3 एक्सपेंस नहीं रहता तो नेट प्रॉफिट तो और भी बढ़ जाता। तुम 3 एक्सपेंस यहाँ पे डाला, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुम क्या टैक्स अवॉइड करना चाहते हो? तुम प्रॉफिट कम करना चाहते हो, उल्टा सीधा आइटम पीएल डेबिट में डाल के प्रॉफिट लो कर दिया। इनकम टैक्स और नहीं मानेगा। तो हमको ओरिजिनल जगह जाना, ओरिजिनल प्रॉफिट। सो 3 आइटम नहीं रहता तो प्रॉफिट मेरा कितना होता? ये 1100 से 3 आइटम माइनस करते हम लोग तो कितना होता? 1100 से 900 नेट प्रॉफिट होता। तुम क्या क्या टैक्स छुपा लिया एक्सपेंसेस पीएल डेबिट में डाल के। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट टोटल माइनस ये 3 आइटम कर सकते हैं, और नेट प्रॉफिट का साथ ये जो काट दिया जोड़ दो। देखो जोड़ो, नेट प्रॉफिट 500 और 400 900। हम वही बोल रहे हैं। यहाँ पे डिसअलाउड का मतलब क्या है? ये सब चीज पीएल डेबिट में लिखने का राइट नहीं है। तुम पीएल डेबिट में डाल दिया तो प्रॉफिट क्या हुआ? लो हो गया। हम प्रॉफिट को ओरिजिनल जगह लाना चाहते हैं, इसलिए ऐड करेंगे। क्या क्या पीएल डेबिट में होने से ऐड करेंगे? क्या क्या नेचर का लिखा है? पहले अगेन लिखा रहे, सम्स करेंगे बोल के लिखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? एसेट परचेज। एसेट परचेज ये फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। अरे एसेट परचेज तो बैलेंस शीट आइटम है। तुम क्या कहना? प्रॉफिट को लो करने के लिए पीएल डेबिट में डाल दिया तो प्रॉफिट तो लो हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीज पीएल डेबिट में होगा तो ऐड करेंगे। मतलब प्रॉफिट लो क्या होगा तो ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, अकाउंट्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन पीएल डेबिट में होना चाहिए, अकाउंट्स के हिसाब से नहीं। जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन तुम लोग को सिखाए अंडर सेक्शन 32 में, एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन, एनी फंड, ये सब चीज पीएल डेबिट में क्या होगा? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स, डोनेशन। डोनेशन का हम लोग 80G में जाके डिडक्शन होगा, यहाँ पे पीएल में डेबिट में नहीं डाल पाएंगे। पेनल्टी, पेनल्टी, ये सब चीज पीएल डेबिट में क्या होगा? एक्सेट्रा बहुत सारा आइटम है जो हम लोग का सेक्शन में कवर नहीं हो रहा है। 30 to 37 जो सेक्शन बताए हम, वो अलाउबल है और पीएल डेबिट में लिखने का राइट है। 37 के बाद जो बोले हैं अंडर सेक्शन 48(2), 48(2), 48(3), 48(7) और अंडर सेक्शन 40(a), 43(b), ये सब चीज जो बोले, ये सब चीज पीएल डेबिट में डाल दिया होगा
तो प्रॉफिट लो हो गया है, हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करके मिडिल कॉलम में जाएंगे, ऊपर में जो नेट प्रॉफिट है उसका साथ ये जोड़ लेंगे, तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया। अभी तुम जो टैक्स अवॉइड करना चाहते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रॉपर टैक्स लेना चाहते हैं, तो पीएल डेबिट में कौन कौन सा आइटम होना चाहिए, वो 4 कंडीशन है, रेवेन्यू, प्रीवियस ईयर, रिलेटेड टू बिजनेस, ये सब चीज़ होना चाहिए। और उसको छोड़ के जो भी एक्सपेंस पीएल डेबिट में डाले हो तो प्रॉफिट क्या हुआ, लो हो गया, हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा, और एक चीज समझा देते हैं, लेस इनकम टू बी ट्रीटेड अंडर सेपरेट हेड, इनकम टू बी ट्रीटेड अंडर सेपरेट हेड, इनकम टू बी ट्रीटेड अंडर सेपरेट हेड, ये लेस करेंगे। तुम लोग क्यों लेस करने का क्या है, हम लोग का टैक्स में टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। हम लोग अभी बिजनेस प्रोफेशन में है, बिजनेस प्रोफेशन छोड़ के और भी बाकी 4 हेड्स है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। इसका अलग से टैक्स होता है, सैलरी अलग से टैक्स देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का अलग से कैलकुलेशन होता है। अब जो तुमको पीएल एग्जांपल दिए हैं, ये पीएल क्रेडिट साइड में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डाल दिया, अब बैंक इंटरेस्ट क्या है, अदर सोर्सेस, ये 2 चीज पीएल क्रेडिट में है, ये टोटल पीएल क्रेडिट क्या बढ़ गया, तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया ना कम हो गया, नेट प्रॉफिट बढ़ गया। ये पीएल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पीएल में क्रेडिट डाले मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। ये तो बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, तो दूसरा कुछ प्रॉफिट है, हम लोग तो बिजनेस प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो ये 500 रुपया जो ये 2 चीज नहीं रहता तो प्रॉफिट और भी कम होता, तो वो 2 चीज पीएल क्रेडिट में डाले, हाउस प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी में जाके टैक्स करेंगे, अदर सोर्सेस को अदर सोर्सेस अलग से टैक्स कर लेंगे। तो ये चीज पीएल क्रेडिट में है, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, तो हम उसको लेस कर देंगे, क्योंकि हमको बिजनेस का इनकम निकालना है प्रॉपर, तो इसलिए इनकम टू बी ट्रीटेड अंडर सेपरेट हेड। सेपरेट हेड का मतलब समझ में, इनकम फ्रॉम, देखो कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनर में जोड़ेंगे, जोड़ के मिडिल कॉलम में भेजेंगे और वहां से माइनस कर देंगे। क्योंकि उस कैपिटल गेन में जाके टैक्स देंगे, हाउस प्रॉपर्टी में जाके टैक्स देंगे हम लोग। इसका बाद सोचो, कोई कोई इनकम है जो नॉट टैक्सेबल होता है, बट पीएल क्रेडिट में डाल दिए, हेडिंग करो इनकम नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट। पीएल में क्रेडिट कर दिया बट नॉट टैक्सेबल है। जैसे हम बोल रहे, हम जब पीएल अकाउंट एग्जांपल दिए, यहाँ पे एक इनकम है, मान लो इनकम टैक्स रिफंड, मतलब क्या, तुम ज्यादा टैक्स दे दिया, गवर्नमेंट रिटर्न दिया, ये तुम्हारा इनकम है, बिजनेस इनकम नहीं है। क्या बोले समझ में आया, इनकम टैक्स ज्यादा दे दिया तब वापस दिया, कि बिजनेस इनकम है, तो पीएल क्रेडिट में डाला तो नेट प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ गया, लेस कर देंगे। इनकम टैक्स रिफंड, अब बैड डेट रिकवरी इफ अर्लियर डिसअलाउड, ये लैंग्वेज दिया रहेगा, अर्लियर डिसअलाउड, तब हम लेस करेंगे।
हेलो हेलो लिखो इनकम टैक्स रिफंड बैड डेट रिकवरी if earlier disallowed। ऐसे कोई इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं है, जो बिजनेस इनकम नहीं है बट पीएल क्रेडिट कर दिया, तो ऐसे इनकम नेट प्रॉफिट तो बढ़ गया है, हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। हम एक एक आइटम समझा रहे हैं। इसके बाद लिखो लेस, सॉरी, अच्छा लिखो लेस एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड। एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड ये क्या है, ये क्यों लिखेंगे ना, पीएल डेबिट में एक एक्सपेंस लिखना चाहिए, पीएल डेबिट में एक एक्सपेंस लिखना चाहिए। मानो सैलरी दिया, पीएल डेबिट में लिखना भूल गया, तो पीएल डेबिट में आना चाहिए था। पीएल डेबिट में लिखते तो प्रॉफिट क्या होता, बोलो, पीएल डेबिट में लिखते तो प्रॉफिट क्या होता, पर लिखे नहीं तो प्रॉफिट तो बढ़ गया। कम करेंगे इसलिए बोले एक्सपेंसेस डेबिट होना चाहिए पीएल डेबिट में, बट लिखने भूल गए। ऐसे सिचुएशन में हम लोग उसको लेस कर देंगे। जैसा एग्जांपल दे सकते हैं, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल। अकाउंट्स का हिसाब से डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और इनकम टैक्स का हिसाब से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अच्छा, तुम लोग इसका ऐड ना लेस होगा बोलोगे। इनकम नॉट क्रेडिटेड, एक इनकम पीएल क्रेडिट में लिखना चाहिए था, एक कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव पीएल क्रेडिट में लिखना चाहिए था, लिखने भूल गए। एक इनकम पीएल क्रेडिट में लिखना चाहिए, अब पीएल क्रेडिट में लिखे नहीं। नेट प्रॉफिट का पॉइंट से सोचो क्या होगा, इनके बढ़ाना है, नेट प्रॉफिट बढ़ाना है तो ऐड करेंगे, ऐड लिखो इनकम नॉट क्रेडिटेड, ऐड इनकम नॉट क्रेडिटेड। ऐसे कुछ आइटम होगा तो हम लोग ऐड करेंगे इनकम नॉट क्रेडिटेड। ऐसे कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करो, यही सब जो आइटम बोलो वही होगा, वो जरूरी नहीं है। ऐड ऑब्लिक लेस स्टॉक एडजस्टमेंट, ऐड ऑब्लिक लेस स्टॉक एडजस्टमेंट। ऐड ऑब्लिक लेस स्टॉक एडजस्टमेंट। अच्छा, पीएल क्रेडिट में हम यहाँ पे इतना दूर पर नहीं जा रहे, यहाँ पे पीएल क्रेडिट में ये पीएल अकाउंट है, तो क्लोजिंग स्टॉक 100 होना चाहिए, तुम क्या करते 110 कर दिया। नेट प्रॉफिट के बारे में बोलो, नेट प्रॉफिट बढ़ गया ना कम गया, क्रेडिट साइड जितना बढ़ेगा नेट प्रॉफिट उतना बढ़ेगा। पीएल क्रेडिट में डाल दिया ज्यादा, तो ओवर वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक होने से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो इसलिए हम ऐड और ऑब्लिक लेस लिखे, अंडर वैल्यूएशन और उल्टा करेंगे। तो बोलो क्या लिखे हम, अच्छा एग्जांपल लिख देते हैं। तुम लोग लेस करो, ऐड करोगे, ऐड कौन सा करोगे, अंडर वैल्यूएशन of closing stock and over valuation
ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये ऐड करेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये प्लस करेंगे और उल्टा करेंगे लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये लेस करेंगे। समझे? एक फिगर निकला। अभी भी मिडिल कॉलम में हम लोग हैं। जिसका जगह खत्म हो गया आगे बढ़ो। अच्छा, एड ऑब्लिक लेस, goods taken over by proprietor, goods taken over by proprietor, ब्रैकेट में लिखो कॉस्ट प्राइस शुड बी इंक्लूडेड इन सेल्स। प्रोप्राइटर जब गुड्स लेगा, कॉस्ट प्राइस जितना है उतना सेल्स में होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हुआ या कम हुआ वो देख के हमको डिसीजन लेना है, प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर, कॉस्ट प्राइस शुड बी इंक्लूडेड इन सेल्स। एड ऑब्लिक लेस लिखे इसलिए यहाँ पे फिगर आया, तो रिजल्ट आया हम थर्ड कॉलम में भेजेंगे, उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सोचो सामने बोला कैलकुलेट टोटल इनकम निकालो, आएगा बिजनेस प्रोफेशन में आ जाएगा टोटल इनकम। एक टोटल इनकम का कैलकुलेशन हम बीच में एक दिन कर लेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को तो लिखो हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और जो चार में कवर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जोड़ के क्या होता है, 5 हेड्स ऑफ इनकम जोड़ेंगे, ये हो गया तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम। यहां से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 चैप्टर 6 से, वो हम सिखाए नहीं अभी तक, शुरू तो हो रहा है, टैक्स ज़्यादा दूर नहीं गया है। माइनस करने से ये हो जाएगा टोटल इनकम, और इसको टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। ये जो टैक्सेबल इनकम है इसका पर हम लोग निकालेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम, ये निकालना है। तो कैसे टैक्स निकालना वो बाद में बताएंगे। अभी ऐसा, ये जो हम फॉर्मेट दिए हैं जानबूझ के लिखा है हम, ये फॉर्मेट मेरा मटेरियल में है, स्टडी मेट में है, तुम लोग हम दिखा रहे हैं। जिन लोग को ग्रुप में मिल गया बिजनेस प्रोफेशन ठीक है, तो नहीं मिला तो स्टडी मेट हम मतलब ये बिजनेस प्रोफेशन का चैप्टर भेज देंगे। बिजनेस प्रोफेशन अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी शुरू हो रहा है बिजनेस प्रोफेशन। आज 5th क्लास है,
इसका पहले 4 क्लास ग्रुप यूट्यूब में है, देख लोगे स्लोली। हम जो चीज़ लिखाए हैं वो चीज़ यहाँ पे फॉर्मेट में है। तो हम क्यों लिखाए हैं, नहीं लिखने से समझ में नहीं आता बोल के लिखा है। जो चीज़ हम अभी फॉर्मेट दिए हैं, ये है कौन सा पेज, 6.29, इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है। देखो हम जो चीज़ लिखा है एक बार रिकैप कर लेते हैं। ऐड क्या क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंस, डोनेशन, पेनल्टी, रिजर्व, एनी प्रोविजन, एनी फंड, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, अनरीजनेबल एक्सपेंस जो भी हो, हाउस होल्ड पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये सब चीज ऐड करके सेकेंड कॉलम में भेजेंगे। ये हम नोट में लिखाए थे अभी। इसके बाद लेस इनकम टू बी ट्रीटेड सेपरेटली अंडर सेपरेट हेड इफ क्रेडिटेड इन पीएल। पीएल में क्रेडिट क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस पार्टी, इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस, तुम जो बिजनेस का उसका और कोई बिजनेस का पीएल इनकम में डाल दिया, कैपिटल गेन अदर सोर्सेस। इसके बाद क्या है, इनकम नॉट टैक्सेबल बोल के डालेंगे, जो इनकम में पीएल में क्रेडिट किया इनकम टैक्स रिफंड। अब बैड डेट रिकवरी ये याद रखना, अर्लियर डिसअलाउड बोलने से ही करेंगे, ये लाइन नहीं रहेगा तो लेस नहीं करेंगे। इसके बाद एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड बोल के देखो, डेफिनेट इनकम टैक्स रूल, एक्सपेंसेस अलाउएबल बट पीएल डेबिट में हम लिखे नहीं, लिखना भूल गए, ऐसे कुछ चीज होगा। तो एड लिस्ट स्टॉक एडजस्टमेंट वो चीज हम बोले अभी है। गुड्स टेकन ओवर प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया नहीं है लिमिटेड कंपनी में, ये चेंज करके 5 हेड्स आधा 5 हेड्स हम जोड़ेंगे, ये हो गया तुम्हारा जीटीआई, जीटीआई से 80 माइनस कर देंगे, हो जाएगा टोटल इनकम। ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का प्रैक्टिकल्स करने के लिए नोट्स। तो हम अभी एक सम्स करेंगे, तुम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लो, 3 लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि थ्योरी सिखा के साथ साथ सम्स करना जरूरी है। तो एक सम्स हम कर ले, सम्स हम कहाँ पे मिलेगा थोड़ा देख लेते हैं। एक इजी सम करेंगे अभी, ठीक है। सम नंबर 1 ही करते हैं। तुम लोग जिन लोग के पास सामने नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो सम्स का, हम बाद में भेज देंगे ग्रुप में। सोनल, সোনাল পিডিএফ ম্যানেজার, স্যার এটা অলরেডি দেওয়া আছে গ্রুপে। ग्रुप में दिया हुआ है। হ্যাঁ ओ সোনাল শোক, हाँ बोलो। স্যার এটা টেলিগ্রামে দিয়ে দেবেন স্যার, পরে যে ডাউনলোড করবে তাকে বলবেন টেলিগ্রাম লিংক থেকে ডাউনলোড করে নিতে। আমাদের সিএমএ इंटरमीडिएट ग्रुप যেটা আছে, हाँ तो हम तो यूट्यूब में दे दे रहे और क्या, आप मटेरियल तो दे ही देंगे। अच्छा यहाँ पे सम नंबर 1 पेज नंबर लिखो, 6.30 में है, 3 लाइन ड्रॉ कर लो जैसे करते हो। बहुत दिन 4 दिन से सोने का क्लास करा रहे थे थ्योरी, आज थोड़ा प्रैक्टिकल कर ले, नेक्स्ट डे से प्रैक्टिकल सम्स करेंगे हम लोग। ऊपर में जो लिखे थे वही हम एक बार लिख दिए, वही एंड है, तुम लोग लिख लेना। इनकम फ्रॉम बिजनेस जो जो लिखा हुआ यहाँ पे, मिस्टर कौन सा नाम है, मिस्टर एस, पूरा किताब में एस भरा हुआ है, तो सब एस का ही सम्स होता है। मिस सुप्रिया लिखेंगे, बोलो ठीक है। सम्स तुमको लगेगा जो डिफिकल्ट है, हम टेक्निक बता देंगे, जल्दी हो जाएगा, इजी लगेगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पहले हम लोग नोट दिए थे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखे, तो अभी भी स्टार्ट करो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 28,000। सोचो हम जैसे ऑर्डर में लिखे, हेडिंग याद नहीं है बट तुमको याद है ऐड होगा, ऐड कर लोगे, या लेस होगा, लेस कर लोगे। जरूरी नहीं जो ऐसे हेडिंग वाइज करना, लिख पाने से अच्छा है, नहीं लेने से कर लोगे ऐसा। ऐड क्या लिखे नोट में, कॉपी सामने रखो, एक्सपेंसेस डिसअलाउड लिखो, एक्सपेंसेस डिसअलाउड, हाँ एक ही लिखो, एक्सपेंसेस डिसअलाउड। एक्सपेंसेस डिसअलाउड का मतलब क्या है, जो एक्सपेंसेस हम पीएल डेबिट में लिख लिए हैं बट लिखने का राइट नहीं है, प्रॉफिट लो करने का राइट नहीं है, ऐसा क्या का एक्सपेंस होगा। यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे साम्स में देखो, पहले तुम लोग को बोल दे, हम लोग नीचे एडजस्टमेंट में क्या है नहीं देखेंगे, एक लाइन से हम बोले फर्नीचर परचेज एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्रोविजन एनी प्रोविजन एनी रिजर्व एनी फंड बोले थे, ये प्रोविजन ऑफ बैड डेट। फायर इंश्योरेंस बिजनेस का इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया पर्सनल, इनकम टैक्स हो गया पर्सनल, डोनेशन 80G में अलग से डिडक्शन होगा, ये भी डोनेशन है। फाइन का बारे में क्या बोला कि ना देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो दिया है अकाउंट्स के हिसाब से ही है। हाँ यहाँ पीएल में है मतलब अकाउंट्स के हिसाब से ही है। ये सब चीज पीएल डेबिट में डाला, प्रॉफिट क्या लो हो गया, हम लोग ऐड करेंगे। करो एक लाइन से लिखो, हम वहां पे जा रहे हैं, किताब यहाँ पे रखो, साथ में चलो, अकेले लेके बैठ गए। तुम लोग बोल दो, हमें क्या करके लिखेंगे, बोलो। फर्नीचर परचेज 2,500, प्रोविजन ऑफ बैड डेट 1,600, स्लोली करो, प्रोविजन ऑफ बैड डेट 1,600, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,800, LIP बोलते हैं 1,800, इनकम टैक्स 2,700, डोनेशन 5,000, डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन, डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन 5,000, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कितना 6,000। फाइन के बारे में कुछ बोला कि ना देख लेंगे, बोलो फाइन होगा कि नहीं, जिन लोग पुराना स्टूडेंट बोलो, जिन लोग कंटिन्यू कर रहे हो उन लोग बोलो, उसके बाद लिखो। हाँ फाइन यहाँ पे किस लिए बोला, इलीगल ना लीगल कुछ बोला नहीं है, देखते हैं नीचे क्या बोलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 700, और क्या है डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स। इंद्रू को अभी जोड़ने का जरूरत नहीं है। इसके बाद सोनल फाइन लिए ना नहीं लिए, देवज्योति पेनल्टी उसको क्यों नहीं लेंगे? फाइन অলওয়েজ ফাইন পেনাল্টি नहीं होता হ্যাঁ স্যার, फाइन की করছো নিচে তো লেখা আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট। अच्छा एडजस्टमेंट में देख लो, অ্যাডজাস্টমেন্ট তো আছে। हाँ एडजस्टमेंट देख लेते हैं। अब एडजस्टमेंट जब पहले ना एडजस्टमेंट नहीं देखोगे तो हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे और एक बार रिकैप कर लेते हैं। पर्सनल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डोनेशन, पेनल्टी, फाइन्स, एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन, एनी फंड,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स। ऐसा चीज पीएल डेबिट में कि इनकम टैक्स और ऑनरल टैक्स, ये हम बार बार एवरीडे बोल बोल के याद करा देंगे। क्या क्या ऐड होगा याद हो गया तो? कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंस, डोनेशन, पेनल्टी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन, एनी फंड, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, ये सब चीज पीएल डेबिट में किया है तो प्रॉफिट लो हो गया है, हम ऐड करेंगे। एडजस्टमेंट देखते हैं, बी नंबर एडजस्टमेंट देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस इंक्लूड वेजेस ऑफ एसएस डोमेस्टिक सर्वेंट 250 पर मंथ। यहाँ पे जो पीएल डेबिट में एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस डाला, ये जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस यहाँ पे डाला, इसमें घर का सर्वेंट का सैलरी डाल दो तो पर्सनल हो गया। सर्वेंट का सैलरी क्या है? पर्सनल। बिजनेस का सर्वेंट का सैलरी होता तो अलाउबल, और घर का सर्वेंट का सैलरी तो पर्सनल हो गया तो डिसअलाउबल होगा। तो लिखो सैलरी टू सर्वेंट, सैलरी टू सर्वेंट, $250 into 12, 3000 को क्या करना, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस में डाल दिया, प्रॉफिट तो लो हो गया। एक एडजस्टमेंट हो गया। 50% बैड डेट अलाउबल, मतलब बाकी 50% डिसअलाउबल है। पीएल डेबिट में, पीएल डेबिट देखो ध्यान दो, हम अभी इसको मिटा दें जो जो लाइन ड्रॉ किए थे। ये जो बैड डेट्स है, हम लोग शाम क्लास का नोट में 3617 में बोले थे बैड डेट्स। देखो, बैड डेट इज डिडक्टेबल ओनली है प्रॉपर लीगल एक्शन शुड बी टेकन। ठीक है, 3617 बोले थे। तुम्हारा अपना भाई को बेच के बोला बैड डेट्स, ऐसे नहीं। प्रॉपर लीगल एक्शन मतलब कोर्ट में केस करना चाहिए, अपील करना चाहिए, उसके बाद कोर्ट बोलेगा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। प्रॉपर लीगल एक्शन शुड बी टेकन। अच्छा, अभी शाम में कुछ नहीं बोलता, शाम में मानो कुछ नहीं बोला, शाम में कुछ नहीं बोला तो क्या बोलेंगे? शाम में कुछ नहीं बोला अलाउबल मान लेंगे। हम लोग मानेंगे प्रॉपर लीगल एक्शन लिया हुआ है। शाम में कुछ नहीं बोला होता, पर ये शाम में बोला 50% डिसअलाउड, मैंने 50% अलाउबल, तो बाकी 50% क्या है? डिसअलाउबल। तो हम लोग क्या करेंगे? 50% लेंगे डिसअलाउड बैड डेट्स। 50% मतलब कितना? 350। और क्या है बोलो? एक एक एडजस्टमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो लाइफ इंश्योरेंस, ये तो हम लोग डिसअलाउड कर दिए। डेप्रिसिएशन, ये तो इनकम टैक्स के हिसाब से दिया है, हम लोग अकाउंट के हिसाब से पूरा जोड़ दिए हैं। अकाउंट के हिसाब से जोड़े ना डेप्रिसिएशन। अब जोड़ो, फर्स्ट कॉलम जोड़ो। ना फाइन लेंगे, फाइन फाइन सर फाइनটা কেমন হবে বলে দিন। हम लोग मान ले रहे हैं इलीगल के लिए है, लीगल फाइन তাহলে কি স্যার নোট দিয়ে দিতে হবে? नोट देना होगा, राइट। फाइन कितना है? हैं? 29,650। इस ये जो ऐड के, किसी का कोई क्वेरी है तो बोलो। जिन लोग ऑनलाइन में हो, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बोलो। ऑफलाइन तो सामने ही है इन लोग हैं, कोई डाउट है तो बोलो,
जो जो ऐड किए उसमें कोई प्रॉब्लम है? हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे याद हो गया तो? अच्छा, ऊपर में जो नेट प्रॉफिट है उसके साथ जोड़ लो। 57,650 कितना? 57,650 57,650। क्लास का कॉपी देखो, उसके बाद हम क्या बोले? इनकम टू बी ट्रीटेड अंडर सेपरेट हेड। लेस करो, लेस इनकम टू बी ट्रीटेड अंडर सेपरेट हेड। अलग हेड में टैक्सेबल होगा। पीएल क्रेडिट किया है तो हम लोग लेस करेंगे। ऐसा क्या आइटम है देख लेते हैं एक बार। Interest from US 64 bond exempted at all. हाँ, एक ही आइटम है। इंटरेस्ट फ्रॉम यूएस 64 बॉन्ड, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, तो लिखो लेस कर देते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम यूएस 64 बॉन्ड कितना? 8,000। हाँ 49,650 लिखो। करो, तुम लोग पढ़ो। इसके बाद देखो, नोट देखो, नोट हेडिंग करो। स्किप हो गया, 1 मिनट आ रहे हैं जगह में। अच्छा, आ गया। लेट शेडिंग दिए थे, इनकम नॉट टैक्सेबल सामने है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट नोट दिए थे, एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड। उसमें डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, एज पर इनकम टैक्स रूल कितना है? ये कितना था ऊपर में? 49,650 उसका ऊपर 49,650। उसके बाद क्या है? 47,850। इसका बाद तुम लोग जिन लोग क्यों करो, पहले करो हैं। ऐसे कुछ इनकम नहीं है, इनकम भी नहीं है, नहीं है। अब क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट बोला, देखो इन अराइविंग ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक हैव बीन वैल्यूड इतना इतना रेस्पेक्टिवली बोथ एट 10% बिलो कॉस्ट। पहले क्लोजिंग स्टॉक लेके करते हैं। पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना? 61,900। 10% बिलो में है तो 90 में है। क्लोजिंग स्टॉक कम गया, बोलो नेट प्रॉफिट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कम गया,
नेट प्रॉफिट को कम गया। नेट प्रॉफिट कम गया है तो ऐड करेंगे। लिखो ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना 61,900 डिवाइड बाई 90 इंटू 10 कितना 6877 এই সংখ্যা তাড়া আছে একটু 2 মিনিট রেকর্ডিং হচ্ছে कितना 6878 ऐड करेंगे और लेस होगा उल्टा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना है वहां पे 52,000 डिवाइड 90 इंटू 10 5778 ये होगा ब्रैकेट 48,950 इसका बाद गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर हम नोट में बोले थे क्या कॉस्ट प्राइस शुड बी इंक्लूडेड इन सेल्स गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर कॉस्ट प्राइस शुड बी इंक्लूडेड इन सेल्स देखो यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर एस टू के पर गुड्स पर्सनल यूज 5,000 बाय क्रेडिटेड सेल्स कितना कॉस्ट प्राइस कितना 5,000 मार्केट प्राइस बेकार मार्केट प्राइस कोई जरूरत नहीं हमको मार्केट प्राइस का कोई जरूरत नहीं है सेल्स में कितना होना चाहिए हम नोट में क्या बोले कॉस्ट प्राइस कितना 5,000 पर सेल्स में कितना है सेल्स बढ़ गया ना कम गया बढ़ गया नेट प्रॉफिट क्या हुआ बढ़ गया है तो हम लोग लेस करेंगे देखो गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर goods taken over by proprietor cost price should be included in sales कितना है एक्स्ट्रा माइनस कर दो 46,000 आंसर क्या है लिखो इनकम फ्रॉम बिजनेस थर्ड कॉलम में इनकम फ्रॉम बिजनेस जिसका प्रॉब्लम है ये आज हम यूट्यूब में अपलोड कर देंगे और एक बार देख लेना नोट हाँ स्लोली देखोगे पॉज करके लिखो पॉज करके लिखो ऐसे ऐसे आहिस्ता 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 करके एक एक करोगे एक एक शाम हो जाएगा जो पहले जो थ्योरी छूट गया था जिसका उन लोग भी यूट्यूब में स्लोली देखोगे कॉपी किताब लेके समझ में आ जाएगा तो वो हम बाद में बताएंगे अभी इनकम फ्रॉम बिजनेस तक हम सीख रहे हैं उसके बाद बाकी बाद में करेंगे